यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने सुना होगा। अगर आपने इस अजान को सुना है, आप हिंदू हैं और मुसलमान हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। जो हमारे मुस्लिम भाई अजान में कहते हैं लाउड स्पीकर लगाकर, और उसमें कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। कोई भी अल्लाह के सिवा दूसरा कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के अंतिम रसूल हैं। हय्यल सला, आओ नमाज पढ़ो। हय्यल फला, आओ भलाई की ओर। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के काबिल नहीं है। अजान का मतलब यही होता है। अजान का मतलब इतना ही होता है जितना मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। आप बताइए, अल्लाह बहुत बड़ा है। हमारे मुस्लिम भाई कहते हैं, हमारे मुसलमान भाई कहते हैं कि अल्लाह का कोई भी आकृति नहीं है, अल्लाह निरंकार है। तो वह आकृति जो निरंकार है, जिसकी कोई आकृति नहीं है, जिसका अस्तित्व साबित करने को कहा जाए तो हमारे मुसलमान भाई साबित नहीं करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे। और माइक लगाकर कहते हैं अल्लाह बहुत बड़ा है। तो अल्लाह क्या है? कोई वस्तु है, कोई व्यवस्था है, कोई व्यक्ति है, कोई सामान है, जिसकी लंबाई चौड़ाई, जिसका आयतन और जिसका क्षेत्रफल आप माप कर कहते हैं कि अल्लाह बहुत बड़ा है। अगर अल्लाह बहुत बड़ा होता तो हर जगह दिखाई देता। अल्लाह बहुत छोटा है तभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह निरंकार है, उसकी कोई आकृति नहीं है। इसका मतलब अल्लाह बहुत छोटा है। यहाँ तक कि हवा भी महसूस हो जाती है, छोटे छोटे मच्छर कीड़े मकोड़े भी दिखाई दे जाते हैं। अल्लाह ना महसूस होता है और ना ही दिखाई देता है, तो कैसे माना जाए कि अल्लाह बहुत बड़ा है? और जब अल्लाह बहुत बड़ा नहीं है तो फिर माइक लगाकर चिल्लाने से क्या फ़ायदा, कहने से क्या फ़ायदा? और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इसको माइक लगाकर कहने से क्या फ़ायदा? और आओ नमाज की ओर, आओ भलाई की ओर, तो इस बातों को माइक लगाकर कहने की क्या फ़ायदा है? आपके कुरान में लिखा होगा, सभा जुटाकर कहिए कि भलाई करो, आओ भलाई की ओर, आओ नमाज की ओर। सभा जुटाकर कहिए, माइक में चिल्लाकर सबको बताने की क्या ज़रूरत है अल्लाह बहुत बड़ा है? जो लोग अल्लाह को बहुत बड़ा नहीं मानते हैं, वह लोग इस अजान को सुनते होंगे तो कैसा लगता होगा? और वह व्यक्ति जो इस अजान को इतना महत्व देते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप कह रहे हैं अल्लाह बहुत बड़ा है और मोहम्मद अल्लाह के अंतिम रसूल हैं, और अल्लाह के सिवा दूसरा कोई इबादत के काबिल नहीं। अल्लाह के सिवा दूसरा कोई इबादत के काबिल कैसे नहीं है? कैसे नहीं है अल्लाह के सिवा दूसरा कोई इबादत के काबिल? सिर्फ अल्लाह है, सिर्फ अल्लाह। सिर्फ आकाश की पूजा होगी? सिर्फ आकाश बड़ा है, धरती की कहाँ औकात है? धरती की कोई जगह नहीं, धरती का कोई अस्तित्व नहीं। सिर्फ भगवान बड़ा, और भगवती कहाँ है? भगवती नहीं बड़ी है। आपका ये जो अजान है, आप कुछ नहीं जानते हैं इसके विषय में, और ना ही अल्लाह के विषय में जानते हैं। और हमारे हिंदू भाई भी भगवान को नहीं जानते हैं। जिस रूप से, जिस भाव से पूजा करते हैं, उस तरह भगवान की प्राप्ति होगी ही नहीं होगी। अल्लाह को, भगवान को महसूस करना होगा। अल्लाह बहुत बड़ा वास्तव में है, लेकिन आप मुसलमान भाई साबित नहीं कर पाएंगे। मैं साबित करूंगा। अल्लाह बहुत बड़ा कैसे है वह मैं साबित कर सकता हूँ। और भगवान निरंकार है, अल्लाह निरंकार है। अल्लाह साकार भी है और भगवान साकार भी है। अगर आप चाहेंगे तो वह सकारात्मक रूप से आपको दिखाई दे सकता है, और अगर आप चाहते हैं निरंकार रूप से तो आपको महसूस हो सकता है। बस
वह तरीका आपको जानना होगा। और वह तरीका कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। मैं बताऊंगा आप अल्लाह को, भगवान को और भगवती को कैसे महसूस कर सकते हैं। अल्लाह बहुत बड़ा है, लेकिन उसके साथ एक अली होना चाहिए। अगर खुदा है तो एक खुदी भी होनी चाहिए। बिना खुदी का खुदा का कोई महत्व ही नहीं है। बिना भगवती का भगवान का कोई महत्व नहीं है। इसलिए आप इन बातों, मिथ्या बातों को, अल्लाह बहुत बड़ा है और इसके सिवा इबादत के लिए कोई काबिल नहीं है, आओ भलाई की ओर, आओ नमाज की ओर, इतना ही कहने के लिए आप लाउड स्पीकर में बातें कहना छोड़ दीजिए। लाउड स्पीकर में चिल्लाना छोड़ दीजिए। अगर आप होशियार हैं, विवेकवान हैं, तो इतनी ही बातें कहने के लिए लाउड स्पीकर लगाकर हजारों लोगों को परेशान करते हैं। क्या फ़ायदा है? जब अल्लाह वास्तव में इबादत के काबिल है तो इबादत कीजिए। कहने की क्या ज़रूरत है? आप मत कहिए, आप करिए। आप करिए इबादत अल्लाह की और भगवान की पूजा करिए। इससे कोई फ़ायदा होता नहीं है। ना ही पूजा से कोई फ़ायदा होता है और ना ही नमाज से कोई फ़ायदा होता है। कैसे नहीं होता है मैं इसके अगले वीडियो में बताऊंगा और बाकायदा प्रमाणित करके बताऊंगा। पूजा से भगवान खुश नहीं होता और नमाज से अल्लाह खुश नहीं होता। कैसे नहीं होता अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, आप विचार कीजिएगा क्या जो बातें मैंने कही हैं वह वास्तविक हैं, सत्य हैं, प्रमाणित हैं। और अगर हैं तो हमारी बातों पर ज़रा विचार कीजिएगा और सोचिएगा क्या अल्लाह वास्तव में बड़ा है और क्या वास्तव में अल्लाह के अलावा भी इस दुनिया में कोई है? कमेंट में लिखिएगा। मैं अपनी बातें ही संपन्न करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।